औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ENG 301 के शॉर्ट नोट्स लेसन नंबर 23 से लेकर लेसन नंबर 45 तक। ठीक है, फाइनल टर्म के ये नोट्स हैं और इन नोट्स से इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर दे चुके हैं, लेकिन चलिए उनको तो इस दफ़ा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी पेपर देना है। ठीक है, तो जिन्होंने पेपर देना है इस सवाल को लाजमी देखें और इस फाइल को, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद इस फाइल में मैंने जो कुछ शेयर किया हुआ, जो कुछ मैंने लिखा हुआ है, उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें मैंने कोई चीज़ स्किप नहीं की, इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, MCQs, उसके बाद ट्रू फॉल्स भी मैंने यहाँ पे यानी कि सारी चीज़ ऐड कर दी हैं और इंशाल्लाह आपको कोई भी क्वेश्चन इस फाइल के बाहर से नहीं होगा। एक्चुअली जो इस फाइल को बनाने की वजह है, वो सबसे पहली वजह तो यह है कि मैंने इस दफ़ा खुद इंग्लिश 301 का पेपर दिया है और हैंड आउट से रीड करने में काफ़ी मुश्किलात हो रही थी। उसकी वजह यह है कि जो आपके हैंड आउट्स हैं वहाँ पे चीज़ें जो मतलब कि अननेसेसरी हैं, यानी कि जिनका एग्ज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, आपको समझाने के लिए तो वो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेटर वगैरह की डिफरेंट किस्म की एग्जांपल दी गई होती हैं, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए होता है, उसका पेपर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन जब स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी बुक तकरीबन 241 पेजेस हैं इसके, तो ये जब देखते हैं तो एक दफ़ा बैकफुट पे चले जाते हैं कि इसमें से पता नहीं तैयार हमने क्या करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो भी उस पूरे यानी कि लेसन नंबर 23 से लेसन नंबर 45 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ट्रू फॉल्स, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से पिक करके इस फाइल में ऐड कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें शॉर्ट क्वेश्चन में तकरीबन 100+ शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके बाद ट्रू फॉल्स MCQs तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनकी मैंने नंबरिंग नहीं की है और इस फाइल का आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहला क्वेश्चन देखें, वाट आर क्लेम लेटर्स। क्लेम लेटर क्या होता है? शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर का। उसके बाद वाट आर द काजेज ऑफ क्लेम लेटर, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि रीज़न फॉर क्लेम्स मेंशन। ठीक है, रीजन फॉर क्लेम्स के जो क्लेम लेटर लिखे जाते हैं उसकी वजूहत क्या होती हैं। ठीक है, या उसके काजेज़ क्या होते हैं। तो ये 5 रीजन आपसे पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी कर लें। ठीक है, उसके बाद MCQs आपके ट्रू फॉल्स यहाँ से बन सकते हैं, लाइन्स को आप अच्छे से रीड कर लें। उसके बाद नेक्स्ट देखें, वाट आर एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर क्या होते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद MCQs में भी एडजस्टमेंट लेटर की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, या फिर आपको ये यानी कि इस डेफिनेशन में से कोई भी लाइन एक पिक करके आपसे ट्रू फॉल्स में भी पूछी जा सकती है। उसके बाद MCQs ट्रू फॉल्स के लिए देखिए नीचे 3 लाइन मजीद मैंने ऐड कर ली हैं, यहाँ से आपके MCQs या फिर ट्रू फॉल्स बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, वाट आर द टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर की टाइप्स कितनी होती हैं? ठीक है, या फिर जो एडजस्टमेंट लेटर होता है वो लिखा कब जाता है? ठीक है, तो इसको 3 यानी कि वजूहत होती हैं कि जिसकी वजह से एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाता है, या फिर जो एडजस्टमेंट लेटर की टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। व्हेन द सेलर एट द फॉल्ट, कि जब बेचने वाले की गलती होती है। सेकंड, जब ख़रीदने वाले की गलती होती है, या फिर जब थर्ड पार्टी जो होती है बीच में, मतलब कि जो सोर्स होता है उसकी गलती होती है। ठीक है, तो 3 रीज़न होते हैं, तो ये 3 इसकी टाइप्स भी हो सकती हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसके बाद MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें लेसन नंबर 24 में। अब देखें लेसन नंबर 23 सिर्फ इतना शॉर्ट हो गया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद लेसन नंबर 24, व्हेन लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट आर रिटन, कि जो यानी कि लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट्स होती हैं वो कब लिखी जाती हैं? व्हेन द बायर इज़ एट फॉल्ट, ये आप MCQs में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रू फॉल्स और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो एडजस्टमेंट रिफ्यूजिंग लेटर्स होते हैं वो कब लिखे जाते हैं? तो जब बायर एट फॉल्ट, कि जब जो आपका ख़रीदने वाला होता है उसकी गलती होती है। उसके बाद वाट आर द इफेक्टिव बफर पैराग्राफ टेक्निक्स व्हेन राइटिंग बैड न्यूज़ लेटर, कि जो बफर पैराग्राफ की जो टेक्निक्स है वो क्या है जब आप बैड न्यूज़ लेटर लिख रहे होते हैं। तो पहला क्या है? बफर होता है। उसके बाद सेकंड एक्सप्लेनेशन, स्टेप 2, स्टेप 3 यू और नो। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 अ फ्रेंडली क्रॉस। उसके बाद वाटर क्रेडिट लेटर्स। क्रेडिट लेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऐड कर दी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ट्रू फॉल्स या फिर MCQs के लिए। उसके बाद MCQs ट्रू फॉल्स मैंने अलग से यहाँ पे ऐड कर लिए हैं जो इस टॉपिक में से बन रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इन हाउ मैनी कैटेगरीज लेटर्स कंसर्निंग क्रेडिट्स आर फॉल्स, के जो लेटर कंसर्निंग यानी कि जो कंसर्निंग लेटर्स हैं उनकी कितनी कैटेगरीज हैं? तो वो कैटेगरीज यहाँ पे 3 बता देनी। कौन सी हैं? लेटर रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्ट, लेटर्स एक्सटेंडिंग रिक्वेस्ट और लेटर एक्सटेंडिंग क्रेडिट, और उसके बाद लेटर्स रिफ्यूजिंग क्रेडिट। तो 3 है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद MCQs में पूछ सकते हैं, आपको तीनों दे सकते हैं और एक ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, तो आपने ऑल ऑफ द अबव लगा देना। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 C's ऑफ क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे हाँ, व्हाट आर द 3 C's ऑफ क्रेडिट, कि जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट लेटर्स होते हैं, इनके अंदर 3 C's कौन से होते हैं? तो ये आपने याद रखना है, पहला कैरेक्टर, दूसरा कैपेसिटी और तीसरा कैपिटल। ठीक है, आगे नेक्स्ट आप आ जाएँ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट रिफ्यूजल लेटर। जो क्रेडिट रिफ्यूजल लेटर होता है वो क्यों लिखा जाता है, उसकी वजूहत क्या होती हैं, बल्कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके गोल क्या होते हैं।
ठीक है, वो लिख देना है। तो 2 गोल्स होते हैं, टू से नो टैक्टफुली और उसके बाद टू कीप द गुडविल ऑफ द कस्टमर, 2 होते हैं। उसके बाद व्हाट आर द रीजन ऑफ रिफ्यूजिंग क्रेडिट लेटर, जो रिफ्यूजिंग क्रेडिट लिखा जाता है उसका यानी कि उसकी जो वजूहत होती हैं वो क्या होती हैं, उसको क्यों लिखा जाता है। ऊपर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो गोल हैं, मतलब उस लेटर के गोल्स क्या होते हैं, क्या चीज़ आप अटेन करना चाह रहे होते हैं, जबकि जो रीजन है वो अलग हैं कि इसकी वजूहत क्या होती हैं। इसकी वजूहत 3 होती हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया है। और ये आपका MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि लैक ऑफ एस्टेब्लिश क्रेडिट इज फॉल्स इन रिफ्यूजिंग क्रेडिट लेटर, तो ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, MCQs में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 25, व्हाट इज़ कलेक्शन लेटर, कलेक्शन लेटर क्या होते हैं, ठीक है, कलेक्शन लेटर की डेफिनेशन। उसके बाद MCQs आपके यहाँ से लिखती हैं। नेक्स्ट आ जाएँ, व्हाट इज़ आर द पर्पज़ आर पर्पसेज ऑफ कलेक्शन लेटर, कलेक्शन लेटर जो होता है इसको क्यों लिखे जाते हैं, इसकी वजूहत क्या है या इसका मकसद क्या होता है, ठीक है। द पर्पज़ ऑफ कलेक्शन लेटर आर, इसके 3 पर्पज़ होते हैं। पहला होता है टू गेट द मनी, उसके बाद टू कीप द कस्टमर एंड फ्यूचर बिजनेस, और उसके बाद टू बिल्ड गुडविल, ठीक है। तो ये 3 इसके पर्पसेज होते हैं किस चीज़ की, कलेक्शन लेटर के। आपसे पूछ सकते हैं कि कलेक्शन लेटर के कितने पर्पसेज हैं, तो आपने बता देना 3 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कलेक्शंस आर सेंसिटिव, सो व्हाट प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड, यानी कि कलेक्शन जो होती हैं ये सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, यानी कि नाजुक होती हैं। उसके बाद सो व्हाट प्रैक्टिसेस, तो कौन सी चीज़ को आपको ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़, कौन से कामों को, कौन सी हरकतों को आपको नहीं करना चाहिए, आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो बिल्कुल फर्स्ट वन है ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके MCQs यहाँ से बन सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि जो फॉल्सी इम्प्लाइंग डाटा लास्ट इट हैज़ बीन फिल्ड, ये किस चीज़ में आता है, तो आपने बता देना कलेक्शन लेटर में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ऑन व्हाट फैक्टर सक्सेसफुल कलेक्शन डिपेंड्स ऑन, कौन से फैक्टर पर जो सक्सेसफुल कलेक्शन होती है डिपेंड्स करती है, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद व्हाट आर टाइप्स ऑफ अपील्स आर जनरली यूज्ड इन कलेक्शन लेटर, कलेक्शन लेटर के अंदर किस किस्म की, ये कितनी अपील्स यूज़ की जाती हैं, 4 टाइप्स की अपील होती है, वो मैंने लिख दी है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ, ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स आपके यहाँ से आ सकते हैं, इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, एवरी लेटर इज इन अ सीरीज ऑफ कलेक्शन शुड कंटेन व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जो लेटर कलेक्शन लेटर में, क्योंकि कलेक्शन लेटर में जब आप लेटर लिखते हैं तो एक सीरीज़ में लिखे जाते हैं, पहले एक लेटर फिर सेकंड फिर थर्ड वन, ठीक है। तो जो लेटर आप सीरीज़ में लिखते हैं मतलब कि पहला दूसरा तीसरा, उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन हर लेटर के अंदर होनी चाहिए, तो 3 चीज़ होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 26, सेल्स लेटर, सेल्स लेटर क्या होते हैं, डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रू फॉल्स, उसके बाद MCQs के लिए भी ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स लेटर, सेल्स लेटर की टाइप्स कितनी होती हैं, सॉलिकेटेड और उसके बाद अनसॉलिकेटेड, 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद MCQs ट्रू फॉल्स, CSP स्टैंड्स फॉर सेंट्रल टेस्टिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए MCQs के लिए। उसके बाद सेंट्रल टेस्टिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है, ये एक लाइन मैंने बता दी। उसके बाद नेक्स्ट आपने सारा पढ़ लेना है। ADIA प्लान, इसके कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, राइट एनी 5 वेज टू मोटिवेट द रीडर्स टू एक्शन, कि ऐसे कौन से वेज हैं, ऐसी कौन से तरीक़ेकार है जिनसे आप, जो आपके रीडर होते हैं उसको आप एक्शन लेने के लिए, मतलब कि आपने कोई चीज़ बेचनी है और उसको आप ऐसी यानी कि कौन से तरीक़ों से आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं वो आपको, यानी कि वो आगे से एक्शन ले या आपसे वो चीज़ बाय कर ले, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे वेज लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए लेसन नंबर 27, व्हाट इज़ बेसिक पर्पस ऑफ मेमो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मेमो वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ बेसिक पर्पस ऑफ मेमो, मेमो का बेसिक पर्पस क्या होता है, मेमो किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है, मेमोरेंडम की है, ठीक है। उसके बाद MCQs और ट्रू फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने कर लेना। यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ मेमो, कि जो मेमो का फ्लो होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने फ्लो लिख दी, आल्सो आपका MCQs के लिए भी और उसके बाद ट्रू फॉल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे आपके ट्रू फॉल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ मेमोरेंडम इन लिस्ट दैम, कि मेमोरेंडम होता है उसके पार्ट्स कितने होते हैं, ये सेक्शन कितने होते हैं, तो 3 सेक्शन होते हैं, पहले हेडिंग, उसके बाद सब्जेक्ट एंड डेट और उसके बाद द मैसेज। उसके बाद वाई आर मेमोरेंडम रिटन, जो मेमोरेंडम होते हैं या मेमोज होते हैं वो क्यों लिखे जाते हैं, 3 वजूहत होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद व्हाट आर सर्कुलर लेटर्स, सर्कुलर लेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद ये ट्रू फॉल्स के लिए भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद MCQs के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए लेसन नंबर 28 पे, MCQs ट्रू फॉल्स आपने देख लेना है। नेक्स्ट आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 26 पे, मेंशन 5 टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, ठीक है। 5 टाइप्स मेंशन की हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि एनलिस्ट 5 टाइप्स ऑफ मीटिंग, तो 5 सिर्फ आपने मीटिंग्स के नाम बता देना है, ठीक है। अगर आपसे डिटेल भी कहता है कि डिस्क्राइब, तो फिर थोड़ा बहुत आपने बता भी देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ मीटिंग
एंड व्हाट आर देयर रोल्स, कि जो मीटिंग होती है उसके मेंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स मैंने लिख दिए, और उसके बाद उनके जो रोल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो भी बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए एंड लिस्ट एनी 5 स्पेशल टर्म्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली कोई यानी कि 5 स्पेशल जो टर्म्स हैं वो आप बता दें, ठीक है। हैंड आउट्स पे आपके काफ़ी ज़्यादा है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 लिख दिए, इनको अगर आप कर लें आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद MCQs ट्रू फॉल्स आपने पढ़ लेने। नेक्स्ट आप आ जाएँ व्हाट आर नैरेटिव मिनट्स, ठीक है, नैरेटिव मिनट्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाए व्हाट आर द रूल्स फॉर मिनट्स, तो मिनट्स के लिए रूल्स क्या होते हैं वो आपने बता देने, 4 रूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए लेसन नंबर 29 व्हाट इज़ बिजनेस रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है। इसका जो स्टार्ट में देखें ऑब्जेक्टिव और बिजनेस को हाईलाइट किया हुआ है, तो ये आपका ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ और लिख दे तो आपने बता देना कि ये ऑब्जेक्टिव, उसके बाद बिजनेस लिखे, बिजनेस के साथ डोमेस्टिक या कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपने वहाँ पे बता देना कि ये बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद MCQs ट्रू फॉल्स मैंने बता दिए। नेक्स्ट आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 32 पे व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स होती है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। इसको यानी कि रिपोर्ट्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 3 हिस्सों में, फॉर्मल रिपोर्ट्स, इनफॉर्मल और शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ व्हाट आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एंड ट्रू फॉल्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद व्हाट इज़ मेमो रिपोर्ट, मेमो रिपोर्ट क्या होती है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेमोज रिपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर, जो मेमो रिपोर्ट है उनको क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 5-6 फंक्शन लिखे हैं। उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमो रिपोर्ट्स की जो टाइप्स होती हैं वो कितनी होती हैं, ये कौन सी होती हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 37 पे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशनल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स, इन्फॉर्मेशनल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, वो मैंने यहाँ पे बता दिए। उसके बाद इनके एग्जाम्पल इनके थोड़ा बहुत मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपसे पूछ सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर का आ सकता है कि इन लिस्ट द टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशनल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स, तो सिर्फ आपने 3 रिपोर्ट्स के नाम लिख देने, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स, उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट और उसके बाद पीरियाडिक रिपोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए लेसन नंबर 30 पे। लेसन नंबर 30 के पहले क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन नंबर 38 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर रिपोर्ट्स, लेटर रिपोर्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, लेटर रिपोर्ट्स ऑफ 2 टाइप्स, इन्फॉर्मेशनल लेटर रिपोर्ट्स और उसके बाद एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQ के लिए ट्रू फॉल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए लेटर रिपोर्ट्स इंक्लूड्स व्हाट, या जो लेटर रिपोर्ट्स का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ये लेटर रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ शामिल होती है, ठीक है। यहाँ से MCQs आपको बन सकते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका आ सकता है कि फॉर्मेट आप लिखें किस चीज़ का, लेटर रिपोर्ट का, ये आपने कर लेना। MCQs आपके नीचे आ गए, इनको भी आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएँ मेंशन 95 एरर्स ऑफ लेटर रिपोर्ट्स के जो एरर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि जब आप लेटर रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर जो एरर्स करते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, ये एरर्स आपने कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए व्हाट आर हेडिंग्स एंड लिस्ट, हेडिंग क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, ठीक है, शॉर्ट डेफिनेशन इसकी लिख देनी है। नेक्स्ट आ जाए लेसन नंबर 31 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि फॉर्मल रिपोर्ट्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले MCQs लिखे हुए ट्रू फॉल्स। और नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 42 पे मेंशन प्रीफरेटिव पार्ट्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट्स, जो फॉर्मल रिपोर्ट्स के प्रीफरेटरी पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 8 होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। नेक्स्ट आप आ जाए मेंशन टेक्स्ट पार्ट्स, तो टेक्स्ट पार्ट्स इसके कितने होते हैं वो भी मैंने लिख दिए। उसके बाद मेंशन सप्लीमेंट्री पार्ट्स इसके कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये मैंने लिख दिया, इसके 3 वैसे पार्ट्स होते हैं, 3 बेसिक डिवीजन होती हैं फॉर्मल रिपोर्ट्स की, प्रीफरेटरी पार्ट्स, टेक्स्ट पार्ट्स और उसके बाद सप्लीमेंट्री पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ तो ये मेंशन टेक्स्ट पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद मेंशन सप्लीमेंट्री पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs आपके यहाँ से बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉन्ग भी बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए व्हाट इज द साइनॉप्सिस और एग्जेक्टिव समरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एंड ट्रू फॉल्स एज वेल, साइनॉप्सिस क्या होते हैं, उसके बाद एग्जेक्टिव समरी क्या होती है। नेक्स्ट आ जाए वाई अपेंडिक्स इज आर यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट, अपेंडिक्स को रिपोर्ट के अंदर शामिल क्यों नहीं किया जाता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट बिब्लियोग्राफी एंड इंडेक्स, व्हाट इज़ बिब्लियोग्राफी एंड इंडेक्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस, शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 32, ठीक है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स हैं। और नेक्स्ट आप आ जाए, ट्रू फॉल्स काफ़ी ज़्यादा है इस चैप्टर के। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट इज़ मार्केट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैपमैन, प्रोफेसर चैपमैन ने जो मार्केट है उसको कैसे डिफाइन किया है, ठीक है, प्रोफेसर चैपमैन के मुताबिक जो मार्केट की डेफिनेशन है वो क्या है। उसके बाद जो गुड मार्केट रिपोर्ट्स होती हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स, उनकी खूबियाँ क्या हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 एंड लिस्ट एनी 5 ऑफ देम, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा बता दें, लेकिन आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आ सकता है, तो आपने कोई से 5 वहाँ पे बता देनी, ठीक है, उसको आपने याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट आर प्रपोजल्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद ये MCQ और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाए व्हाट आर काइंड ऑफ प्रपोजल की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, रिसर्च प्रपोजल और उसके बाद बिजनेस प्रपोजल्स। नेक्स्ट आ जाए लेसन नंबर 33 MCQs ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट,
ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इनको अपने लाजमी पढ़ना है। ठीक है, एमसीक्यूज आपके ट्रू फॉल्स सारी यहीं से होंगे, कोई चीज़ आपकी यहाँ से इससे बाहर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ, व्हाट टुडेज एम्प्लॉयज़ सीक्स इन जॉब एप्लीकेंट्स, जो यानी कि आजकल के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो जॉब एप्लीकेंट जो उम्मीदवार होता है, कैंडिडेट होता है, उसके अंदर वो क्या चीज़ देखते हैं। ठीक है, 4 चीज़ें देखते हैं, मैंने बता दी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज़ गुड रिज्यूम, अच्छा रिज्यूम क्या होता है। ठीक है, आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़, एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और गुड रिज्यूम की करैक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ सकता है कि गुड रिज्यूम क्या होता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स आप बता दें, तो ये आपने कोई सी 5 आपने लाजमी इनमें से याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज़ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी, और शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद ट्रू फॉल्स के लिए भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, जो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। 3 एडवांटेज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए लेसन नंबर 34 पे, एमसीक्यूज़ ट्रू फॉल्स आपके सामने है। ठीक है, उसको आपने करना है। और नेक्स्ट आप आ जाएँ इस पर क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज़ फंक्शनल रिज्यूम, फंक्शनल रिज्यूम क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल रिज्यूम। ठीक है, तो ये आपने देख लेना, इसके एडवांटेजेस 3 एडवांटेज होते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ कम्बिनेशन रिज्यूम, कम्बिनेशन रिज्यूम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्बिनेशन रिज्यूम, कम्बिनेशन रिज्यूम के डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो 2 डिसएडवांटेज है, एक तो ये है कि इट कैन बी रिपीटियस, और उसके बाद इट टेंड्स टू बी लॉन्गर, एक तो ये लंबा हो सकता है और उसके बाद इसमें बार बार रेपिटेशन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, एनलिस्ट 95 एक्शन वर्ड्स डेट कैन बी यूज इन रिज्यूम, तो रिज्यूम के अंदर आपको एक्शन वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। कौन से वर्ड्स, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 10 लफ्ज़ लिख दिए हैं, आपने कोई से 5 लफ्ज़ इनमें से याद कर लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 61 पे, व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म्स ऑफ रिज्यूम डिसेप्शन, मेंशन एनी 5, जो यानी कि फ्रीक्वेंट फॉर्म्स ऑफ रिज्यूम डिसेप्शन की जो 5 फ्रीक्वेंट फॉर्म्स हैं, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने कर लेना। नेक्स्ट आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 62 पे, एनलिस्ट 95 कॉमन फॉल्ट्स ऑफ रिज्यूम राइटिंग, कि जब आप रिज्यूम राइटिंग कर रहे होते हैं तो कौन से यानी कि फॉल्ट्स आप गलती करते हैं। ठीक है, तो कोई सी 5 आप बता दें, लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा बता दिए हैं और आपने इनमें से कोई सी 5 कर लेनी है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसके बाद लेसन नंबर 35 पे आ जाए, इसके ट्रू फॉल्स यहाँ पे मेंशन है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्रू फॉल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रू फॉल्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, एनलिस्ट टाइप्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर की टाइप्स को आपने बताना कितनी होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, सॉलिकेटेड जॉब एप्लीकेशन लेटर और उसके बाद अनसॉलिकेटेड जॉब एप्लीकेशन लेटर। ठीक है, उसके बाद AIDA स्टैंड्स फॉर एक्शन डिज़ायर, एक्शन एंड अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। ठीक है, AIDA। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए मिडिल सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेटर डज व्हाट, कि जो एप्लीकेशन लेटर का मिडिल सेक्शन होता है वो क्या काम करता है। ठीक है, तो 5 काम करता है, मैंने लिखती हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 65। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, फाइनल पैराग्राफ ऑफ एप्लीकेशन लेटर परफॉर्म व्हाट फंक्शंस, कि जो एप्लीकेशन लेटर का फाइनल पैराग्राफ होता है कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, 2 फंक्शन परफॉर्म करता है, मैंने लिखती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए लेसन नंबर 36, ट्रू फॉल्स सबसे पहले, और उसके बाद साथ साथ एमसीक्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से आपके एमसीक्यूज़ ट्रू फॉल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आपने एमसीक्यूज़ के लिए, यहाँ पे देखो पूरा पेज बन गया है एमसीक्यूज़ और उसके बाद ट्रू फॉल्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाएं, व्हाट आर द स्टेजेस दैट टेक्स प्लेस इन इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस की कितनी स्टेजेस होती हैं, ये कितनी स्टेजेस टेक्स प्लेस करती हैं। ठीक है, तो 3 स्टेजेस होती हैं, मैंने बता दी है। उसके बाद एनालिस्ट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ की जो टाइप्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तो यहाँ पे टोटल वैसे ये 8 टाइप्स, ये 5 6 कितनी है, ये 6 हैं, 6 टाइप्स यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखने के 6 टाइप्स होती हैं, कौन सी होती है नाम आपने याद कर लेने। उसके बाद व्हाट एम्प्लॉय लुक्स फॉर, कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किस चीज़ के लिए देखते हैं एक जॉब एप्लीकेंट के अंदर या जो कैंडिडेट होता है उसके अंदर। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेसन नंबर 37 को देखें, तो लेसन नंबर 37 में भी ट्रू फॉल्स मोस्टली डोमिनेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ भी डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाएं, ऑन व्हाट बेसिस सूटेबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक जॉब इज़ जज्ड, कि किसी भी यानी कि किसी भी जॉब के लिए क्या आप सूटेबल हैं नहीं है, तो ये चीज़ किस चीज़ के थ्रू जज की जाती है। ठीक है, 3 चीज़ होती हैं, जो एकेडमिक प्रिपरेशन होती है वो, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस और उसके बाद जॉब रिलेटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए एनालिस्ट टाइप्स ऑफ प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को आपने बताना है, यानी कि ये कितने होते हैं, तो आपके कोर्स में 3 टेस्ट बताए गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिए। नेक्स्ट आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 72 पे, कि आपको इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए। तीन चीज़ें
यहाँ पे बतानी है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज और उसके बाद ट्रू फॉल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो इंपॉर्टेंट है इसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए लेसन नंबर 38 पे, व्हाट इज़ ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती हैं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लिस्ट स्टेप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद ओरल प्रेजेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कि जब आप ओरल प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहले प्लान, उसके बाद राइट की जाती है, उसके बाद कंप्लीट की जाती है। उसके बाद व्हाट आर द बेसिक पर्पसेज ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देने के कितने पर्पसेज होते हैं, तो 4 पर्पसेज होते हैं, टू इन्फॉर्म, टू परसुएट, और उसके बाद टू मोटिवेट और टू एंटरटेन, ठीक है। उसके बाद एनलिस्ट मेथड ऑफ डिलीवरिंग एंड डिलीवरिंग ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के, मतलब कि ओरल प्रेजेंटेशन आपने देनी है तो उसको डिलीवर करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं, तो 4 मेथड्स हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया, ये आपका एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप आ जाए एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स, दोबारा आ गए हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी लिखे हुए हैं और इनको आप निकाल लेना। कोई एमसीक्यूज आपका, कोई ट्रू फॉल्स नहीं आपका इस यानी कि फ़ाइल के बाहर से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए लेसन नंबर 39 पे, ट्रू फॉल्स सबसे पहले आ गया, उसके बाद इसके अंदर सिर्फ ट्रू फॉल्स हैं। लेसन नंबर 31 में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स के लिए ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी यहाँ से बन नहीं सकता। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए लेसन नंबर 40 पे, लैंग्वेज प्रैक्टिस एंड नेगोशिएशन स्किल्स। एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स सबसे पहले दोबारा आ गए, यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाए, व्हाट इज़ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी कितनी स्ट्रेटजीज होती हैं किसकी, नेगोशिएशन की, तो इसकी 4 स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बता दिया। और ये आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी कितनी स्ट्रेटजीज, तो आपने याद रखने के 4 स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट आर पर्सनल स्टाइल्स इन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के अंदर कितने जो यानी कि पर्सनल स्टाइल्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। सेल्फ डिनाइंग, उसके बाद सेल्फ प्रोटेक्टिंग, सेल्फ एक्सपोजिंग, सेल्फ बार्गेनिंग और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजिंग, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब ज़्यादा आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बन रहे हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस पावर, आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस पावर। वर्क प्लेस पावर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमसीक्यूज में आपको कोई डेफिनेशन पूछ सकते हैं, साथ आपने बताना होगा कि ये वाली पावर से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए लेसन नंबर 41 पे, तो लेसन 41 में भी डोमिनेट कर रहे हैं एमसीक्यूज और उसके बाद ट्रू फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 82 पे, एंड लिस्ट स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन। जो नेगोशिएशन की स्टेजेस होती हैं वो कितनी होती हैं, तो 5 इसकी स्टेजेस होती हैं। उसके बाद BATA, इसको आप इस तरह पढ़ सकते हैं, बतना एंड वतना, ठीक है। बतना एंड वतना स्टैंड्स फॉर बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, और उसके बाद वतना स्टैंड्स फॉर रस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। उसके बाद एनलिस्ट नेगोशिएटिंग मेथड्स। जो नेगोशिएटिंग के मेथड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 मेथड्स होते हैं, कंप्रोमाइज़, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, अकोमोडेशन और विदड्रॉल और अवॉइडेंस, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, आपको सिर्फ नाम बताने होंगे। अगर एक्सप्लेनेशन पूछे तो आपने बतानी, अदरवाइज सिर्फ आपने ये 5 नाम लिख देने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज़ लिसनिंग। लिसनिंग क्या होती है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ लिसनिंग प्रोसेस। लिसनिंग प्रोसेस के जो पर्पस होते हैं वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लिसनिंग स्किल्स। उसके बाद लिसनिंग की जो स्किल्स आपने बतानी है, जो कि यानी कि जिनको प्रैक्टिस के थ्रू सीखा जा सकता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 87 आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, एनालिसिस द काजेज ऑफ फॉल्ट्स इन लिसनिंग, कि जो लिसनिंग के अंदर यानी कि फॉल्ट्स आते हैं तो उसकी वजूहत क्या होती हैं, क्यों वो फॉल्ट्स पैदा होते हैं। वो फॉल्ट्स क्या होते हैं वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो फॉल्ट्स क्यों पैदा होते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया 4 वजूहत होती हैं इसकी जो फॉल्ट्स पैदा होते हैं लिसनिंग में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, वेज टू इंप्रूव लिसनिंग, की लिसनिंग को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए लेसन नंबर 42 पे, एंड लिस्ट द स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन थीसिस, कि जब आपने यानी कि थीसिस देने होते हैं तो उसके सेक्शन यानी कि उसके अंदर सबसे पहले स्टेजेस कितनी होती हैं, ठीक है। कि जब आपने एंड लिस्ट द स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटिंग थीसिस को प्रेजेंट करने के लिए स्टेजेस कितनी होती हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे स्टेजेस जितनी होती है वो मैंने सारी यहाँ पे बता दी, इनको आपने लिख लेना है या कहीं अच्छे से याद करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप आ जाए, एक्सप्लेन थिंकिंग अबाउट स्टेज ऑफ थीसिस। तो थीसिस के अंदर एक पहली स्टेज है थिंकिंग अबाउट स्टेज, ठीक है। ये क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 92 पे, व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च क्या होती है, ठीक है। ट्रू फॉर शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 93 पे, व्हाट इज़ रिसर्च अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड एंड शॉप और हार्वर्ड के रिलेटेड अकॉर्डिंग जो रिसर्च की डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद हाउ ड्रूज डिफाइंड रिसर्च, जो ड्रू है उन्होंने कैसे डिफाइन किया है
रिसर्च को, ठीक है। उसके बाद 95 इन विच सेंसेस वर्ड रिसर्च इज़ बीइंग यूज्ड, कौन से सेंसेस में जो लफ्ज़ रिसर्च है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो 2 सेंसेस हैं जिसमें जो लफ्ज़ रिसर्च होता है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद MCQ ट्रू फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए लेसन नंबर 43 पे, थीसिस राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। MCQ ट्रू फॉल्स यहाँ पे भी डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जो लास्ट वाले आपके चैप्टर है लेसन नंबर 43, 44, 45, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए या फिर MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोई खास नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद एनालिस्ट सेक्शन ऑफ थीसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपसे सेक्शन पूछ सकता है किस चीज़ के, थीसिस के। तो ये आपने ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिखो, आपने कोई से 5-6 यहाँ से याद कर लेने हैं ताकि अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है तो आप इसको इजीली वहाँ पे कर लें, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होते हैं, राइट अ नोट ऑन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस पर नोट लिखें, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन इसकी बता दी, उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हाइपोथेसिस के रिलेटेड है वो बता दी। उसके बाद व्हाट इज़ थीसिस स्टेटमेंट, ये आपका हाइपोथेसिस वाला लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए व्हाट इज़ थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक दिस थीसिस स्टेटमेंट, कि थीसिस के अंदर जो यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं उनके एग्जांपल्स क्या होती हैं या क्या है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दी, उसको आपने पढ़ लेना, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू इन थीसिस, थीसिस के अंदर जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 44 लेसन क्वेश्चन नंबर 101 एनालिस्ट रिसर्च पर्सपेक्टिव, रिसर्च जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्वालिटेटिव और उसके बाद क्वांटिटेटिव। तो ये 2 हो गया। उसके बाद यानी कि इन 2 पर्सपेक्टिव्स को किस तरह कंबाइन किया जाता है, 4 मेथड लिखने हैं, ठीक है। ये किसने मेथड बताया, मॉर्गन ने बताया 1997 में, इसने ये 4 मेथड बताएं 2 पर्सपेक्टिव को आपस में कंबाइन करने के, ठीक है। वो मेथड क्या है, सिर्फ नाम भी याद कर लें कि क्वांटिटेटिव प्राइमरी और उसके बाद क्वालिटेटिव फर्स्ट, उसके बाद क्वांटिटेटिव प्राइमरी और उसके बाद क्वांटिटेटिव फर्स्ट, उसके बाद क्वालिटेटिव प्राइमरी और क्वांटिटेटिव फर्स्ट और उसके बाद क्वालिटेटिव प्राइमरी और क्वांटिटेटिव फर्स्ट, ठीक है। ये 4 मेथड है। उसके बाद क्वेश्चन 103 एंड लिस्ट टाइप ऑफ रिसर्च दैट आर प्राइमरी क्वांटिटेटिव इन नेचर, उन टाइप यानी कि जो रिसर्च की वो टाइप्स जो कि प्राइमरी क्वांटिटेटिव इन नेचर होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है वो मैंने यहाँ बता दें। उसके बाद उन यानी कि जो रिसर्च की टाइप्स हैं जो कि प्राइमरी क्वालिटेटिव होती हैं इन नेचर, ठीक है, वो बता दें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए व्हाट इज़ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद MCQ ट्रू फॉल्स यहाँ पे दोबारा आ गए हैं, ठीक है, इसको आपने करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर आपका MCQ और उसके बाद ट्रू फॉल्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद एनालिस्ट रिसर्च मेथड, रिसर्च के जो मेथड्स होते हैं वो आपने बताने कितने होते हैं, 5 मेथड्स होते हैं, ये यहाँ पे मैंने बता दिए। इसके सिर्फ आपने नाम याद कर लेने, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि एनालिस्ट द मेथड्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए 107 पे एनालिस्ट सेक्शन ऑफ रिसर्च थीसिस, जो रिसर्च थीसिस होता है उसके सेक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकरीबन 13-14 हैं और आपने इनमें से कोई से 5-6 याद कर लें ताकि अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली कर लें, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 45, लेसन नंबर 45 में ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन कोई लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नोट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है व्यूअर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जितनी भी मैं एक वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके।